हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेश तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल RM अकेडमी पे स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग परसेंटेज को देखे थे कि मतलब कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को जो है परसेंटेज में चेंज किया जाता है और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में। उन्हीं का यूज हम जो है प्रॉफिट लॉस में बहुत करते हैं और उनका जो है याद होना भी बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस के कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य का मतलब जो है कास्ट प्राइस, यानी कि जो खरीदा गया जिस मूल्य पे खरीदा जाता है, और बिक्री मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस जिस पे बेचा जाता है। तो क्वेश्चन जो दिया गया है उसी हिसाब से हम लोग लिखते हैं। पहले 20 संतरों का CP इज इक्वल टू 16 संतरों का SP। तो हम पहले रेशियो निकाल लें CP और SP में। तो SP अपान CP इज इक्वल टू 20/16। तो इससे हम क्या समझते हैं कि पहले हमारा जो है क्रय मूल्य जो है 16 था और विक्रय मूल्य जो है 20 हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि 16 में कोई वस्तु खरीदी गई थी और 20 रुपये में बेच दी गई। तो लाभ कितने का हुआ हमारा? 4 रुपये का। और प्रतिशत लाभ जो है हमारा क्रय मूल्य पे निकलता है, यानी कि 16 में 4 का लाभ हुआ है तो 100 में कितने का लाभ होगा? तो 4 चौक 16 और बराबर 25%। और इसको और अच्छे से कैसे करेंगे? जो बिक्री मूल्य के साथ लिखा हो 16 उसको अपान में लिखिए आप लोग। और इससे यह CP से लगा हुआ अंक कितना, अगर ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, अगर कम होगा तो हानि होगी। तो आप देख रहे हैं 16 से यह 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे इंटू 100। 4 चौक 16 और 25%। ऐसे जो है कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा, तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 15 वस्तुओं का कास्ट प्राइस। तो हमने क्या बोला? बिक्री मूल्य के साथ जो अंक लिखा हो उसको आप अपान में लिखिए। और यह कितना ज़्यादा है इसको देखिए, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 लिखिए इंटू 100 कर दीजिए। 3 चौक 12 बराबर 25%। तो आप देख रहे होंगे कितने कम समय में जो है आंसर आ जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा? तो हम इसमें CP को 100% मान लेते हैं कि जो वस्तु का जो है खरीदा हुआ मूल्य वो 100 रुपये है। तो 200% के लाभ पे बेचा गया तो 100 का 200% कितना होगा? 200 होगा। तो लाभ कितने का है? 200 का। और CP इज इक्वल टू क्या होता है? लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा निकालना है, तो लाभ जो है 200 दिया हुआ है और क्रय मूल्य 100 है, प्लस 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बराबर 300। तो रेशियो किस में पूछा गया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना था? 100 और विक्रय मूल्य कितना आ गया? 300। तो 100:300 1:3 का रेशियो हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जो है मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और उसके बाद 20% की वृद्धि हुई और बढ़ा हुआ मूल्य जो है 33 रुपये है। तो फिर जो है प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? तो हम जो है हल करें। किसी वस्तु का मान लीजिए पहले मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, और उसके बाद 10% की वृद्धि हुई। 100 का 10% कितना होगा? 10। यानी कोई वस्तु पहले 100 थी, इसमें 10 रुपये और जुड़ जाएगा तो 110 हो गया। अब 110 की जब वस्तु हुई तो उसमें एक वृद्धि और कर दी गई, कितने की? 20% की। और 110 का 20% कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 132 हो जाएगा। यानी कि अब जो वस्तु का मूल्य है 132 है और 132 की वैल्यू हमें 33 रुपये दी हुई है और पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य यानी 100 रुपये की वैल्यू। तो 100 की कितनी होगी? 33/132 इंटू 100। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 25 में 100 बराबर 25 रुपये। यानी कि प्रारंभिक मूल्य जो है हमारा 25 रुपये था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा सवाल जो है हमारा,
देखिए आप, राम ने एक वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचा तथा श्याम ने घनश्याम को 25% लाभ पर बेचने पर उसको 9,000 रुपये में प्राप्त हुए। राम ने वस्तु कितने रुपए में क्रय की थी? यानी कि वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है। एक बार राम ने खरीदा था और दूसरी बार श्याम ने खरीदा था और दूसरी बार घनश्याम खरीद रहा है। तो किसी वस्तु का जो है पहले जो है खरीदा हुआ मूल्य 100 रुपये था। एक बार इसको 20% के लाभ पर बेचा गया, तब 100 का 20% 20, 120 हो गया मूल्य। लेकिन जब जो है श्याम ने घनश्याम को 25%, 120 का 25% हमारा देखिए, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, यानी कि 150। अब जो है घनश्याम, राम ने 100 रुपये में खरीदी थी वस्तु को और घनश्याम इसको कितने में खरीद रहा है? 150 रुपये में। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है राम को? 50 कितने में? 100 में। 50% का लाभ हो रहा है इसको। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। ठीक है, यानी कि 2 किसी वस्तु का मूल्य था और 1 बढ़ गया, उसमें 3 हो गया। तो 3 की वैल्यू कितनी हमें दी गई? 9,000 रुपये। तो 2 की कितनी होगी? 9,000 बटे 3 इंटू 2 बराबर 6,000। यानी कि राम ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी? 6,000 रुपये में। ये सवाल आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि किसी आयत की जो है लंबाई में 20% और चौड़ाई में 25% की जो है वृद्धि कर दी गई, उसके बाद जो क्षेत्रफल है 9,000 वर्ग मीटर हो जाता है। तो पहले इसका जो है कितना जो है क्षेत्रफल था? तो 6,000 वर्ग मीटर। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से आप लोग देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू यही रहने देते हैं हम। किसी वस्तु की मूल्य में एक बार 20% तथा एक बार 25% की वृद्धि की गई, तब वस्तु जो है 1,500 रुपये में बेची जाती है। तो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु को एक बार 20% तथा उसके बाद 25% के लाभ को लेकर बेची जाती है और 1,500 रुपये में बेच दी जाती है अंतिम में। तो जो है प्रारंभिक मूल्य इसका कितना था? तो सेम चीज़ इसमें भी जो है उसी तरह 50% का लाभ होगा, यानी कि 1/2 का की वृद्धि हुई है, तो 3/2, 3 का 1,500, तो 2 का 1,000 रुपये हमारा लाभ हो जाएगा, मतलब प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है, लाभ और हानि पूछ रहा है, या प्रारंभिक मूल्य या अंतिम मूल्य पूछे तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।